काम का बस एक नाम आत्माराम, विकास का वादा आत्माराम दादा। मां नर्मदा के पावन आंचल में बसे हुए नीम की ठंडी ठंडी छांव से आच्छादित निमाड़ का भाखड़ा नांगल कहे जाने वाले साटक डैम की गोद में बसे हुए छोटे से गांव बामंदी के कृषक माता पिता श्रीमती लक्ष्मीबाई व श्री माधव जी पटेल की बगिया में 24 नवंबर 1966 को एक फूल खिला, जिसने इस आस्थावान परिवार को अपनी उपस्थिति से महका दिया और जिसके आने से पूरे परिवार की आत्मा आह्लादित हुई। इस कारण नाम पाया आत्माराम। सामान्य कृषक परिवार, सीमित संसाधन और ठेठ ग्रामीण परिवेश होने के बावजूद भी श्री माधव जी पटेल की प्रगतिशील सोच के चलते प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बामंदी की सरकारी स्कूल में प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए मल्हार आश्रम इंदौर जा पहुंचे। मेरे पिताजी ने मुझे 1980 में मल्हार आश्रम इंदौर में भर्ती किया, जहां पर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल 1983 में पास करी और 83 के बाद मैंने स्नातक की डिग्री शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर में प्राप्त करी। तरुण तुम्हारी बाहों में सागर मचलेगा, तुम चाहो तो पत्थर से पानी निकलेगा। तरुण हो चुके आत्माराम अब जीवन के दो राह पर खड़े थे। एक राह और अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर कोई अच्छी नौकरी या व्यापार कर अपने स्वयं को एवं परिवार को भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण कर देना, तथा दूसरी राह थी कि अब शिक्षा को यहीं विराम देकर अपने पैतृक कार्य कृषि एवं पशुपालन को प्रगतिशील स्वरूप देकर न केवल परिवार को विकसित करना वरन समाज एवं ग्राम को नई दिशा देना। इस प्रकार आत्माराम ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर दूसरी राह चुनी। घर के कृषि कार्य में नवाचार कर कई गुना उत्पादन बढ़ाया। गांव में शासकीय दूध डेयरी की स्थापना के संस्थापक अध्यक्ष बने और न केवल दूध उत्पादन किया वरन गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य भी किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते धीरे धीरे ग्राम की राजनीतिक गतिविधियों में भी रुचि लेना प्रारंभ किया। ग्राम में कांग्रेसी नेता द्वारा जब भोले भाले ग्रामीण समाज जनों का राजनीतिक शोषण होते देखा तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि क्यों ना गांव में निर्विरोध पंचायत गठन किया जाए, ताकि प्रगति की राह तलाशती समाज को निरर्थक राजनैतिक वैमनस्यता से बचाया जा सके। और आत्माराम जी ने ये कर दिखाया। उनके विचारों में विवेकानंद और अंबेडकर जी दोनों का समन्वय एक साथ दिखाई देता था, जो अन्यत्र दुर्लभ है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, ये आग तो जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की उपरोक्त पंक्तियों को अपना ध्येय बनाकर 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा का पोलिंग एजेंट बनकर अपनी दबंगता का परिचय दिया। 1990 के विधानसभा चुनाव और 1991 के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव तक यह युवा ग्राम बामंदी के राष्ट्रवादी विचारधारा के युवाओं का ऊर्जावान नेता बन गया था। छोटे से ग्राम के बूथ स्तरीय ऊर्जावान कार्यकर्ता को पार्टी संगठन ने पहचाना। उसी तारतम्य में 1994 से 1997 तक भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष के रूप में ऊर्जावान युवा की पहचान स्थापित हुई। 1997 से 2005 तक निरंतर 2 कार्यकाल में भाजपा कसरावत पश्चिम मंडल अध्यक्ष के दायित्व में कार्यशैली की पृथकता ने अलग पहचान बनाई। 2001 से 2005 तक
भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के दायित्व को साहस और शक्ति के साथ निभाते हुए पार्टी को संबल दिया। खरगोन जिले के भाजपा जिला मंत्री आत्माराम जी एक अच्छे संगठक साबित हुए हैं। भारतीय किसान मोर्चा मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का कार्य करते हुए अपनी योग्यता दर्शाई। 2010 से 2020 तक का दशक आपके लिए अमूल्य है, जहां युवा आत्माराम जी ने माननीय प्रभात झा, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रद्धेय स्वर्गीय नंद कुमार जी चौहान एवं माननीय राकेश सिंह जी 4 प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में लगातार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में यश अर्जित किया। निर्वाचन के समरांगण में वीर योद्धा आत्माराम पटेल का लोहा विपक्षियों ने भली भांति माना है। सहकारी सेवा समिति बामंदी में संचालक रहे, 2 बार जनपद सदस्य का चुनाव लड़े और प्रतिनिधि रहे। सन 2000 में कृषि उपज मंडी कसरावत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के कद्दावर उप मुख्यमंत्री को 21,779 मतों से पराजित कर मध्य प्रदेश में सनसनी फैलाई और अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। संघर्ष और साहस उसकी काया है, तरक्की का वादा दिल से निभाया है, खरा उतरा है सभी की उम्मीदों पर, जिसने भी जब कभी आजमाया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के चहेते एवं भरोसेमंद विधायक के रूप में कसरावत क्षेत्र में आपकी विकास की इबारत अमिट है। शासकीय महाविद्यालय, ITI कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, 4 लाइन रोड एवं सेंटर लाइटिंग का कार्य कसरावत वासियों को रोशनी दिखा रहा है। बलकवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना, चौंडी जामन्या उद्वहन सिंचाई परियोजना, अंबा रोडिया उद्वहन सिंचाई परियोजना, ये सिंचाई परियोजना लगभग 350 करोड़ रुपए लागत की आत्माराम जी पटेल के सतत प्रयासों से स्वीकृत हुई। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन, नया कंपोजिट भवन जिसमें SDM, तहसीलदार कार्यालय बनवाए। भाजपा सरकार में आत्माराम जी की पहल पर कसरावत विधानसभा क्षेत्र में 18 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 6 छात्रावास खुलवाए। अंबक नाला तालाब की नहरों का विस्तारीकरण एवं लाइनिंग कार्य 14 करोड़ रुपए की लागत से, साटक तालाब की नहरों का विस्तारीकरण एवं लाइनिंग कार्य 10 करोड़ रुपए की लागत से 48 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी स्वीकृत करवाई। उनके विधायक रहते उन्होंने अपने क्षेत्र में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए सूचीबद्ध तरीके से उनके नाम योजनाओं में जुड़वाएं और जनता को लाभ दिलवाने का कार्य किया। आत्माराम जी पटेल ने विधायक कार्यकाल में कसरावत विधानसभा के सभी समाजजनों को साथ लेकर गांव में लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम के लिए धर्मशाला निर्माण की नई पहल की एवं प्रत्येक गांव की सड़कें पक्की करवाई हैं, ताकि विकास की गाड़ी ना ही कहीं रुके ना ही कहीं थमे। किसानों के हित में काम करते हुए उनका अपनी सरकार के समक्ष बिना ब्याज यानी 0% के ऋण देने जैसी योजनाओं में महती भूमिका निभाई, ताकि किसान कर्ज मुक्त हो सके, और आज उसका परिणाम सामने है। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आत्माराम जी पटेल को कसरावत विधानसभा का भाजपा अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। हम सभी संकल्प लें, आने वाले विधानसभा चुनाव में रुकी हुई विकास की गाथा को आगे बढ़ाएंगे और अखंड भारत के स्वप्नदर्शी, प्रखर राष्ट्रवादी, निमाड़ का बेटा, किसानों का भाई आत्माराम पटेल को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जिसका दिया वचन कभी न टला, जो नित्य अपने कर्म पथ पर चला, जनता के आंसू पोंछने वाला, वो आत्माराम फिर जन उत्थान पर निकला, वो आत्माराम फिर जन उत्थान पर निकला।